हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। कैसे हैं गाइस आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। आज का जो टॉपिक है बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। टॉपिक है कि आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो आपसे तो कोई नहीं छीन सकता, जैसे आपसे छीन कर कोई लेकर नहीं जा सकता। ठीक है, लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या लिखा है, उनके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो उनसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। भाग्य का लिखा जो कोई नहीं छीन सकता। प्लीज हरिहरा गाइड मी। वाह, देखिए खुद से आया है कार्ड। कॉर्नोकॉपिया का कितना खूबसूरत कार्ड आया है। ओके गाइस, यहाँ पर ना सबसे पहला मैसेज आया था कॉर्नोकॉपिया का और फाइनेंशियल कंस्टेंट्स का। पता नहीं क्यों मैंने जब ये कार्ड देखा, जब आया फाइनेंशियल कंस्टेंट्स नीचे और आया कॉर्नोकॉपिया, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं गाइस जो डेस्टिनी क्रिएटर हैं। ठीक है, अब भी देख लीजिए, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डेस्टिनी क्रिएटर, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में चीज़ें नहीं मिली, सेकेंड में आपने बहुत बनाई। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि फाइनेंशियल कंस्टेंट्स यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन जब वो उसकी डेथ हुई, ठीक है, तब उसके पास सब कुछ था। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आया था जब, तब उसके पास कुछ नहीं था, उसने शून्य से बनाया है सब कुछ। ऐसे भाग्य भाग्य लेकर कुछ लोग आए हैं। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी लाइफ में मतलब लेकर कुछ नहीं आए हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों को खानदानी मिल जाता है। ठीक है, मतलब पुश्तैनी बोलते हैं या क्या बोलते हैं कि फैमिली से मिल जाता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसी फैमिली में ही पैदा होते हैं बच्चे जहाँ पर ऑलरेडी उनके पेरेंट्स ने, उनके उनके एंसेस्टर्स जो भी रहे हैं, उनकी उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो सब आपको मिलती जाती है। ठीक है, तो कुछ लोगों को बना बनाया मिलता है, और कुछ लोग ऐसी फैमिली में पैदा होते हैं जिनके पीछे चीज़ें नहीं बनी थी। ठीक है, उनके पैदा होने के पहले चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने चीज़ों को बनाया, उन्होंने लेगेसी क्रिएट की। ठीक है, उन्होंने अपनी आने वाली चीज़ों, मतलब उनके आने वाले जो भी पीढ़ी है उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट किया। ठीक है, तो यहाँ पर वो मतलब ब्लैक शीप बोलते हैं हम, चाहे वो बोल लीजिए। ठीक है, कुछ लोग वैसे मौजूद हैं यहाँ पर जो अपनी लाइफ में ऐसी ही चीज़ों को बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मजिशियंस हैं इस वक्त में मौजूद जो रीडिंग को देख रहे हैं। मजिशियन एंड द मिरर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको नजर आएगा ऑल टाइड अप का कार्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही लिमिटेड जगह पर पैदा हुआ, जहाँ पर हर चीज़ बहुत लिमिटेड है, लोगों की सोच बहुत छोटी है, या फिर हमेशा ऐसी बातों के बीच में रहना, परेशान रहना, क्योंकि देखिए यहाँ पर वो ऑल टाइड अप की एनर्जी से वो लड़की बंधी हुई है।
ठीक है, बातों में बंधी हुई है, कामों में बंधी हुई है, खुलकर कर नहीं पा रही कुछ भी, जो भी करना चाहती है। लेकिन डेस्टिनी ने उसको क्या बनाया, ठीक है, उसको बनाया मजिशियन, उसको उसकी लाइफ का मजिशियन बनाया, ठीक है। मतलब ये आप एग्जाम्पल सेट करोगे गाइस, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो अपनी लाइफ के अंदर एग्जाम्पल सेट करेंगे, जो शून्य से बनाएंगे चीज़ों को। मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आत्मकारक ग्रह, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि आपके शनिदेव हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से मेहनत करने की जो जुनून और जो कला होती है ना, सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों के पास होती है जो शनि से रूल्ड होते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो बहुत हार्ड वर्क करवाते हैं, बहुत हार्ड वर्क करवाते हैं आपसे, और फिर जब रिजल्ट देने पे आते हैं ना, तो वो इतना रिजल्ट देते हैं, जैसे ये कॉर्नोकॉपिया का कार्ड है, ठीक है, फ्रूटफुल रिजल्ट देते हैं, लेकिन वो आपसे बहुत हार्ड वर्क कराते हैं। वो आप कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लेने देते जैसे कि आपको कहीं से मिल गई और आपका काम चल गया, ठीक है ना, वो आपको काम चलाने देते हैं। जो लोग भी आपने देखा होगा जिन्होंने भी अच्छी डेस्टिनी बनाई है अपनी, और उनकी डेस्टिनी जो कहते हैं ना कि वो टेम्पररी नहीं थी कि बस खड़ा किया और सब कुछ बह गया, जो राहु से रूल्ड होते हैं अक्सर करके, उनके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो चीज़ें जो बनाते हैं, क्योंकि उनकी शॉर्टकट में बन जाती हैं बहुत जल्दी, तो उनका आगे जाकर हो सकता है कोई उन्होंने बिजनेस खड़ा किया, बिजनेस बहुत बड़ा बन गया, उसके बाद डूब गया, ठीक है। लेकिन बहुत जल्दी मिलता है उनको, बहुत जल्दी चला भी जाता है, ठीक है। लेकिन जो सैटर्न है वो इतने जल्दी देते ही नहीं है चीज़ों को, बहुत जल्दी तो बिल्कुल नहीं देते, ठीक है। और बहुत मेहनत करवाते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं, हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ को जब आप खुद से बनाएंगे, अच्छी खासी मेहनत करेंगे, अच्छी खासी लर्निंग करेंगे, तब जाकर वो आपको चीज़ें देते हैं। और एक बार जो चीज़ें उन्होंने दी, ठीक है, वो परमानेंट होती हैं। फिर वो ऐसी चीज़ें नहीं होती कि वो उनका बेस मतलब ऐसे ही हिला विला कि कभी भी गिर जाएंगी, उनका बेस बहुत मजबूत होता है। और जब बेस मजबूत होता है तो फिर ऐसी इमारत गिरती नहीं है। मतलब वो क्रिएटर्स जिन्हें हम कहते हैं कि जो फिर लेगेसी क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो एनर्जी है ये। सो मतलब आप ऐसी फैमिली में ज़रूर पैदा हो सकते हैं जहाँ पर शुरुआत में जब आप आए तब वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ठीक है। आप 4 नंबर है, 5 नंबर है, ठीक है। मतलब आप लोगों के फाइनेंशियल लॉसेस आपने देखे, आपने देखा कि आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, बहुत ज़्यादा मनी नहीं रहा है, ठीक है। सोच विचार भी लोगों की बहुत छोटी रही है, ठीक है। लोगों ने आपको बहुत लिमिट करने की कोशिश की, लेकिन आपने जाना कि आप लिमिटलेस बीइंग हैं, आपने जाना कि आप क्रिएटर हैं, आपने जाना कि आप डेस्टिनी बनाएंगे, ठीक है। ऐसे लोग मौजूद है, फिर उन्होंने क्रिएट किया अपनी स्पिरिचुअल पावर्स से, क्रिएट किया उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके, क्रिएट किया उन्होंने अपने अंदर चेंजेस लाकर, अपना ट्रांसफॉर्मेशन करके। क्योंकि देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है भाग्य जो आपका ऑलरेडी बनकर आया है, एक होता है कि भाग्य आपने बनाया अपने कर्म से, ठीक है। तो यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो कर्म में बिलीव करते हैं, कर्मा में बिलीव करते हैं, कर्मा बिलीवर हैं स्ट्रांगली, जो अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करना चाहते हैं। भले उनकी डेस्टिनी में चीज़ें कम लिखी हों, लेकिन वो मान ही नहीं रहे, वो सेटल ही नहीं हो रहा है कम में, वो कह रहे नहीं मुझे तो और चाहिए, मुझे तो चाहिए है। तो वो चाहिए तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा मार खानी पड़ेगी, प्रकृति की यातना सहनी पड़ेगी। अगर सब सहने के लिए तैयार हो, चीज़ें करने के लिए तैयार हो, तो फिर वो भी मिलेगा जो शायद तुम्हारी डेस्टिनी में नहीं हो, ठीक है। तो हम हमेशा भाग्य को लेकर नहीं चलते, हम इस चीज़ को भी लेकर चलते हैं कि कर्म से और क्या मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर वही लोग मौजूद हैं, ठीक है। अब ये हो सकता है कि आप इसी तरीके की जर्नी लिखवा कर लाए हैं, ठीक है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, यही सोल कॉन्ट्रैक्ट हो आपका कि आप ज़ीरो से शुरू करके राजमहल बनाएंगे, ठीक है। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो ये कैसी भी पॉसिबिलिटी है, आपने अपनी जर्नी कैसी लिखवाई है, लेकिन आपको अंततः तो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। 100% आपको अंततः चीज़ें मिलेंगी। कॉर्नोकॉपिया है, यहाँ पर फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं आपकी मेहनत के। अब जिस भी फील्ड में मेहनत करेंगे, यहाँ पर डोर टू वैल्यू का कार्ड है, मनी है, यहाँ पर मजिशियन का कार्ड है, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लव की एनर्जी है, आप तो खुद ही लव से भरे हुए हैं, आप तो खुद ही एक एंजल हैं, एंजल ऑफ लव की एनर्जी, आप खुद ही एक एंजल हैं, खुद ही आपके अंदर इतना प्यार है। और जिस व्यक्ति के अंदर प्यार है ऑलरेडी, उसके तरफ तो प्यार खींचा चला आता है ना। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप प्यार बांटेंगे तो आपको तो प्यार मिलेगा ना। प्रकृति में आप प्यार दे रहे हैं, लोगों में आप प्यार दे रहे हैं, तो आपको तो प्यार की कमी नहीं हो सकती, ठीक है। आपको भी प्यार बहुत मिलेगा लोगों की तरफ से, ठीक है। सो यहाँ पर एंजल ऑफ लव की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट ये हो सकता है कि वो इस लाइफ टाइम में अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करें, ठीक है। लोगों के मन से घृणा हटाएं, लोगों के मन से हेट्रेड निकालें, लोगों के मन से नफरत निकालें, और उनको बताएं कि आप अगर इस सब चीज़ों को निकाल देते हैं अपनी ज़िंदगी से और अनकंडीशनल लव में जाते हैं, वाइब्रेशन अपना हाई कर लेते हैं, लव का वाइब्रेशन, ठीक है। हम दूसरों को नहीं बदल सकते हैं,
दूसरों को नहीं मार सकते हम, ठीक है। हम खुद को मार के खुद को बदल सकते हैं, ठीक है। खुद को तो झापड़ मारो और कहो कि बदलना है किसी भी कीमत पे, ठीक है, बहुत आगे जाना है। तो अपना वाइब्रेशन हम किसी भी समय, किसी भी वक्त अपनी मनोस्थिति को बदल के उठा सकते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर ये काम करते हैं, अनकंडीशनल लव में जाते हैं, तो आप बनेंगे मैजिशियन 100%, ठीक है। क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है लो वाइब्रेशन में किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना। और आप जब हेट्रेड निकाल लेते हैं, गिल्ट, शेम, फियर, प्राइड, एंगर, ये सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं और लव की वाइब्रेशन में जाते हैं, उसके बाद वास्तव में आप एक मैजिशियन है, क्योंकि लव बहुत तेज़ी से चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करना, ठीक है। लोगों के अंदर घृणा को निकाल कर प्यार को जगाना, ताकि ना बहुत ज़्यादा मदर अर्थ हील हो सके। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग अनकंडीशनल लव में ऑपरेट करेंगे, जितने ज़्यादा लोग लव में ऑपरेट करेंगे, लव की वाइब्रेशन में होंगे, उतना ज़्यादा मदर अर्थ को हीलिंग मिलेगी। क्योंकि इस दुनिया में अब बहुत ज़्यादा घृणा है, कंपटीशन है, अपना अच्छा चाहते लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं, ठीक है। अपनी भलाई सोचते हैं, दूसरों का कितना भी बुरा करना पड़ जाए कर देते हैं, और बहुत ही गिल्ट शेम टाइप्स एनर्जी में रहते हैं, अपना 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 अपना, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अनकंडीशनल लव को समझते हैं, और यहाँ पर यूनिवर्स ने जितने लोगों को अवेकन किया, एनलाइटनमेंट का पाथ दिया, वो इसलिए दिया है ताकि वो सारे लोग अनकंडीशनल लव को बांट सकें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वो सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। काफ़ी सारे लवर्स को मिलाना भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे लोग जो अलग हो जाते हैं और जिनके मन में बहुत ज़्यादा हेट्रेड होती है, वो समझ नहीं पाते कि हम अलग क्यों हो गए, उन लोगों को वापस रियूनियन में लेकर आना ताकि मदर अर्थ को और हीलिंग मिल सके, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा लव स्प्रेड करोगे आप, उतनी ही ज़्यादा मदर अर्थ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा हेट्रेड होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ेगी, सबको पता है। तो इस तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका हो सकता है। एंड इसके बाद आपका यहाँ पर रेस्ट एंड रेजुविनेशन का भी कार्ड है। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि इस लाइफ टाइम में आप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, मेडिटेशन एंड ऑल, ठीक है। और आप स्पिरिचुअलिटी में ही इन्वॉल्व रहेंगे, और आप मनी आपके पास होगा, मतलब आपकी स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ, ऊपर देख रहे हो स्पिरिचुअल लाइफ नज़र आ रही है, नीचे मटेरियल लाइफ, तो वो बैलेंस चलेगी इस लाइफ में, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होंगे, बहुत ही ज़्यादा आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो आप बैलेंस करके चलने वाले हैं, ठीक है। बाकी काफ़ी सारे लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल हो जाते हैं, दुनिया छोड़ देते हैं, ठीक है। वो नहीं रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे सन्यासीज़ हैं, ठीक है। और महात्मा बुद्ध ने भी छोड़ दिया था एक टाइम पर। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है, वो नहीं गए हैं क्योंकि उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर है, ठीक है। तो वो नहीं जाते हैं, तो फिर यहीं पर दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हैं, वो मटेरियल लाइफ को भी जीते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ को लीड भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कार्ड है आर्कएंजल माइकल एंड वॉकिंग अवे। आर्कएंजल माइकल आपकी हमेशा से सपोर्ट कर रहे हैं, बचपन से ही सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट चक्रा की एनर्जी है। अगर आप गणपति बप्पा में बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो वो भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और वॉकिंग अवे का कार्ड, वही हमेशा आपको ऐसी जगहों से बाहर निकालते हैं जब आप फंस जाते हैं किसी नेगेटिविटी में, किसी नेगेटिव इंसान के साथ, टॉक्सिक इंसान के साथ, टॉक्सिसिटी में, यही आते हैं आपकी मदद करने के लिए। तो उनको भी आप डेस्टिनी में साथ में लेकर आए हो। पेशेंस का कार्ड है। आपको डेस्टिनी में जो चीज़ें हैं ना, आपके भाग्य में जो चीज़ें हैं, वो आपको मिलेंगी, थोड़ा पेशेंस रखने के बाद। मैंने बोला ना कि आप यहाँ पर कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो हार्ड वर्क से चीज़ों को बनाएंगे, ठीक है। मतलब वो लेकर कुछ नहीं आए थे, ठीक है, उनकी उनकी फैमिली में उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत से चीज़ों को बनाया है, कमाया। तो ऐसे लोग बनाते हैं, तो इनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि ये हार्ड वर्क से बनाते हैं अपना, तो एक समय के बाद ही इनको चीज़ें मिलती हैं। तो बहुत धैर्य इनको स्टार्टिंग फेज में रखना पड़ता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके। हुँ। ओके। और देखते हैं हम और क्या है आपकी भाग्य में।
गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है डेजर्ट पैसेज एंड प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स से। मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई डिवाइन प्लान के थ्रू यहाँ पर भेजे गए हो, ठीक है, कि कोई डिवाइन प्लान है आपका, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांग है, मैंने आपको बताया ना। तो आप हमेशा ही एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड रहेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला आर्कएंजल माइकल या गणपति बप्पा की जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो साथ चलती हैं, वो आपको हमेशा नेगेटिविटी से बाहर निकालने का काम करते हैं। उसका कारण है क्योंकि आप हमेशा ही एंजल्स के प्रोटेक्शन में रहेंगे। उसका कारण है कि आप डिवाइन प्लान के थ्रू ही यहाँ पर आए हैं। आप मतलब आपकी डेस्टिनी डेफिनेटली बड़ी है। कुछ लोगों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए भेजते हैं ना। हमारा अभी तक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं ठीक है, तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, सिर्फ अभी तो मैंने जस्ट सामने लिया हुआ है क्योंकि वो सबको दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे लोगों के लिए प्लान होता है यूनिवर्स का, वो किसी पर्टिकुलर काम के लिए ही आते हैं और उनकी लाइफ की स्टोरी उसी तरीके से होती है और इसी तरीके से उनकी ज़िंदगी चलती है ना। तो ऐसे लोगों को फिर प्रोटेक्शन भी आता है जो उस तरीके के कामों को लिए होते हैं। तो प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है, आप हमेशा ही एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड रहेंगे। और हो सकता है स्टार्टिंग में डिवाइन प्लान आप ही को ना समझ में आए, ठीक है, लेकिन फिर आपको रास्ता मिलता जाएगा और आप चलते जाएंगे अगर यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके, तो आप डेफिनेटली कॉर्नोकॉपिया कार्ड तक 100% पहुंचेंगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जो मतलब आपकी जिनकी लाइफ में एडवेंचर्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, एडवेंचर्स रहेंगे। ग्रेट एडवेंचर का कार्ड है, मतलब आपको हो सकता है समय पर लाइफ में कभी कभी रिस्क लेना पड़ जाए। मतलब आप हमेशा क्रॉस रोड पर खड़े हो जाओ कि आपको अब ये चुनना है या ये चुनना है, और फिर वहां पर आप रिस्क उठाओ क्योंकि आपको रिस्क लेने पड़ेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। मैंने अभी फिर से बोला कि आपको सपोर्ट बहुत है। आप जब भी हेल्प के लिए बोलेंगे एंजल से, आपको हमेशा हेल्प भेजी जाएगी, हमेशा ही, क्योंकि आपका जो प्लान है वो आप ही को नहीं समझ आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि आप डिवाइन प्लान के थ्रू चलेंगे तो आपको ट्रस्ट बनाना होगा। तो स्टार्टिंग में हो सकता है प्लानिंग आप ही को ना समझ में आए, तो आपकी हेल्प के लिए आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके आर्कएंजल्स, एंजल्स हमेशा आपके आसपास रहने वाले हैं। ये आपकी डेस्टिनी में आप इनका सपोर्ट लेकर आए हैं। देखो लिखा है ना, सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू, तो सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगा। यहाँ पर कार्ड है मिस्टिक हीलर का, ऑल्सो फॉगटन का। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग बड़े हीलर्स यहाँ पर बन सकते हैं। और आपको देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था गो स्लो एंड टेक टाइम। आपको थोड़ा पेशेंस के बाद ही चीज़ें मिलेंगी गाइस। आपके लिए डेस्टिनी का कोई बड़ा प्लान है तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें नहीं मिलेंगी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि लाइफ के फर्स्ट हाफ में हो सकता है चीज़ें आपके पास ना हो, सेकेंड हाफ में बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, क्योंकि देखिए हीलिंग की मैसेज आ रही है। सारे लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जो स्टार्टिंग में अपनी लाइफ में कुछ भी लेकर नहीं आए। स्टार्टिंग में उनके पास कुछ भी नहीं था, उनकी फैमिली में कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने इश्यूज हील किए, उन्होंने जनरेशनल कर्स को हील किया। जो भी चीज़ें आपको रोकती हैं आगे बढ़ने से, बाउंड्रीज तोड़ी, ब्रेक्स, रूल ब्रेक्स किए अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। पुरानी परंपराएं, प्रथाएं जो चली आ रही थी उल्टी सीधी परिवार में, ठीक है, उन सबको तोड़ा, ठीक है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कहते हैं ना कि कोई एक ऐसा आता है जो पिछले 7 पीढ़ियों को भी, आगे वाली पीढ़ियों का भी रास्ता क्लियर करके जाता है। तो उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप जनरेशनल कर्स हीलर हो सकते हैं, जो मतलब चीज़ों को हील करेगा इस लेवल से, अपनी डेस्टिनी क्रिएट करेगा। आने वाली जो भी जनरेशन है, मतलब आने वाली जो भी लोग हैं उनके लिए भी पाथ को क्लियर करोगे आप, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है विद हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हीलर्स मौजूद हैं जिन्होंने अपनी डेस्टिनी को क्रिएट किया। मतलब आपका कुछ प्लान, कुछ यूनिवर्स ने कुछ इस तरीके से किया हुआ है चीज़ों को कि आपको स्टार्टिंग में चीज़ें नहीं मिली, फिर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपनी हर एक छोटी छोटी चीज़ को हील किया, सब कुछ आपने बनाया, ठीक है। मतलब आप हीलर्स होते हैं, हीलर्स क्या करते हैं, हीलर्स अपने चीज़ों को बनाते हैं, जो भी उनके अंदर वॉन्ट्स हैं, डार्कनेस को फेस करते हैं, अपने अंदर जाते हैं, ठीक है। बहुत सारा डार्कनेस को फेस करने के बाद वो लाइट बनते हैं, ठीक है, और फिर वो बताते हैं कि उन्होंने वो लाइट कैसे बने, लोगों को इंस्पायर करते हैं। मिरेकल्स उनकी लाइफ में कैसे हुए, चमत्कार ऐसे ही नहीं होते, चमत्कार होते हैं। मैंने बताया था एनर्जी क्लियर करने से चमत्कार होते हैं, अपनी सोच को बदलने से चमत्कार होते हैं। आपकी एनर्जीज आपकी लाइफ में मिरेकल्स कराती है, ठीक है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके मिरेकल्स को क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर उसी तरीके के लोग मौजूद हैं। देखिए स्टार्टिंग में आपको हो सकता है चीज़ें बहुत स्लो मिलें या फिर बहुत समय ले लें आपकी लाइफ का, लेकिन आप एक लाइफ टाइम की जब भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उसके बाद से ही आपकी लाइफ चेंज होगी, ये तो तय है। ट्रांसफॉर्मेशन जब तक आपकी लाइफ में नहीं आया उसके पहले तक तो आप एक घिसी पिटी ज़िंदगी जीने वाले हैं। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आप ऐसी ज़िंदगी जिएंगे जहाँ पर लोग आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होते हुए देखेंगे और वो आपसे इंस्पायर भी होंगे, ठीक है। यहाँ पर मिस्टिक हीलर का कार्ड, हीलर्स मौजूद है यहाँ पर। हीलर का मतलब यही नहीं होता है कि आप किसी को हील कर रहे हैं, हीलर का मतलब ये भी होता है कि जिसने अपने सारे इश्यूज़ को हील करके अपनी डेस्टिनी को क्रिएट किया। जो भी ब्लॉकेज लगे थे, चाहे मनी ब्लॉकेज हो, हेल्थ में ब्लॉकेज हो,
लव लाइफ में ब्लॉकेज हो या फिर कोई कर्स आ रहा हो, एंसेस्ट्रल कर्स हो, जो सबको हील करना जानता हो, जो एक एक छोटी छोटी चीज़ को हील करके अपनी सारे ब्लॉकेजेस को हील कर ले और अपनी लाइफ को बना ले। ठीक है, तो मतलब हीलर का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपने दूसरों को ही हील किया, आपने ऑब्वियस सी बात है, जो खुद को हील कर लेगा वो दूसरों को भी कर लेगा, उसके पास पूरा एक्सपीरियंस है कि किया कैसे जाता है। ठीक है तो अगर आप अपने आप को कर पाए तो ही आप कर पाते हैं किसी और को। वैसे बहुत सारे लोग हैं आज के टाइम में, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, खुद के इश्यूज क्लियर नहीं हुए और वो लोगों की हीलिंग करने में लग जाते हैं। ठीक है, अब उनको नहीं पता है कि उन्होंने हीलिंग करना स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन अभी उनके खुद के ही इश्यूज क्लियर नहीं हुए हैं। ठीक है, जब तक आप खुद पर कोई चीज़ अप्लाई ना कर लें तब तक आप वो दूसरों को गाइड नहीं कर सकते, पहले आपको खुद पर करना पड़ता है, देन आप किसी को बता सकते हैं। तो जो भी है गाइस, इसी तरीके की आपकी डेस्टिनी नज़र आ रही है, इसी तरीके की चीज़ें आपके भाग्य में हैं। यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जो भाग्य से लेकर आए हैं चीज़ों को, और कुछ ऐसे भी हैं जो रिस्क लेकर क्रिएट करेंगे, क्रिएटर्स भी मौजूद हैं। ठीक है, यही है गाइस स्पिरिचुअल जर्नी, जो आपको सिखाती है कि सारी पावर्स आपके पास हैं, आप कभी भी कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, डेफिनेटली क्लेम करें। अच्छा, ये और देख लेते हैं हम कि आपको कौन से एंजल सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। ठीक है, ये देखने की कोशिश करते हैं हम। प्लीज़ बताइए कौन से एंजल सपोर्ट करते हैं। ओह वाओ 4 दिन से रीडिंग मतलब डाल रही हूँ मैं, और आपने आदि शक्ति और नवरात्र चल रहे हैं, अब तो भाई जयकारा लगाए बिना कोई नहीं जाएगा। जय माता दी। ठीक है, कौन है जो आपको ज़बरदस्त सपोर्ट करता है। मैं तेज़ी से इसीलिए मैंने कार्ड्स को किया था, ताकि शफल, ताकि मुझे कार्ड ऐसे ही निकले। ठीक है, और अपने आप से माँ काली आई हैं। ठीक है, आपने खुद देखा ना। अब देखिए, माँ काली को जयकारा लगाइए, क्योंकि फेसिंग फियर का कार्ड है। यहाँ पर डरपोक लोग मौजूद हैं जिनको माँ काली सिखाएंगी कि डर से बाहर कैसे निकला जाता है, डर को फेस कैसे किया जाता है, और डेस्टिनी को क्रिएट कैसे किया जाता है। अब आप जय माता दी लिखो बढ़िया से। और नवरात्र मैंने आपको बताया था, जो जिन्होंने भी नवरात्रि वाली रीडिंग नहीं देखी ना गाइस, 2 दिन पहले डाली है मैंने, वो बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगी, उसमें देखो आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं, उनको कैसे आपको हील करना है और उनको सरेंडर कैसे करना है, क्योंकि अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है नवरात्र का, अभी भी 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो आप कर लीजिए। ठीक है, अगर आप करते हैं तो आप बहुत कुछ पा जाएंगे, क्योंकि आपको सपोर्टर वही है, आपकी सपोर्टर माँ काली। ठीक है ना, डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।